तो ध्यान रखिएगा, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है सिस्टम में डायरेक्ट जीआरएस में, तो आप लोग अननेसेसरी चैट वैट मत किया कीजिए, समझ रहे, क्लास में सीरियस रहिए, आराम से पढ़िए। चलिए, तो पिछली बार हम लोग पढ़े थे, तो अब एसिडी का स्ट्रेंथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर क्या ज्यादा रहेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा तो एसिडी का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? बोलो बोलो। दो केस बताए थे, कम रहेगा। पॉजिटिव में ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो हमेशा एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। ध्यान दो, मैंने बताया था अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो एसिडी का स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बट अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ गया तो उस पर दो केस बताए थे। अगर निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा, बट अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो एटॉमिक नंबर ज्यादा तो बेसिक ज्यादा। याद है कि नहीं याद है? बोलो सर याद, बोलो। यस सर, तो इस बार उल्टा सवाल कर लो, लिख लो अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ। दो सवाल कर लो, खत्म करते हैं। अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीओएच। तो पहले एक बात मैं तुमको बता दूं भाई, यहाँ पे एक बात तो यही अभी बता देता हूं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, क्या ज्यादा रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? ज्यादा। तो पीओएच क्या रहेगा? कम रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। क्योंकि पीएच ज्यादा होता है। कौन ज्यादा होता है बताओ? पीएच ज्यादा, पीओएच कम। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीएच ज्यादा, पीओएच कम। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही बोलो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अरेंज इन बेसिक स्ट्रेंथ पीओएच पे है ना। अब आगे चलते हैं। एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से याद है, इसलिए बच्चे भी थोड़ा सा कम है। क्लास का टाइमिंग बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, 7 से 8, 8 से 9, कितना बच्चा ऑनलाइन पढ़े। अच्छा है, रिकॉर्डिंग दे दे रहा हूँ, सब पढ़ ले रहा है। चलो ध्यान दो। तो रूल वही है, तो अरेंज कर लो। 2-3 सिंपल सिंपल सवाल दे रहा हूँ, इसको कर लो। दो तीन सवाल मैं करा दे रहा हूँ भाई। सर एचएफ क्या होता है? एचएफ का नाम नहीं सुने हो? नहीं सर। ऐसा बात कर रहे हो? हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिख लेने दो पहले मुझे, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो लिख दिया पहले मैंने क्वेश्चन। हाँ अब चलो, अब जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकालने का जरूरत नहीं है, कल ही बताया था, सेम आएगा बार बार, है ना। निकालते हैं। सोडियम का प्लस वन आएगा क्या? बोलो। सबका प्लस होना है। यस। ना सबका प्लस वन कैसे आएगा यार? नहीं सर, सीए का सर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। बोलो। मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या? ज्यादा। कम ना। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बोलो तो बताओ। पॉजिटिव। तो ध्यान दो, मैं अरेंज कर रहा हूँ पहले वाले को, इसको मिटा देता हूँ मैं। अरेंज करता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ। अब मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक स्ट्रेंथ में, फिर से ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो क्या ज्यादा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और बेसिक क्या? कम। कम। तो बताइए,
सबसे कम बेसिक कौन है? ALOH ऑल थ्राइस है क्या? ALOH Yes sir. उससे ज्यादा कौन होगा? ये हुए और उससे ज्यादा कौन होगा बताइए तो? NaOH अब ये दोनों बताइए भाई। मैंने कहा था अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और अगर पॉजिटिव है और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो क्या होगा? एसिडिक कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ? एसिडिक सर कम हो जाएगा, बेसिक ज्यादा होगा, एसिडिक कम बेसिक ज्यादा मैंने लिखवाया था। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है तो मोर एटॉमिक नंबर पे मोर बेसिक लिखवाए थे ना? बोलो। Yes sir. तो NaOH कम हो जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आते ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सही की गलत? सही। बोलो। सही है सर. डाउट है कि क्लियर है? क्लियर है. बोलो क्लियर है. बोलो। मिटा दें? समझ गए। Yes sir. बोलो। POH का क्या ट्रेंड होगा बताओ तेजस्विनी? जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। समझ गया ना? उल्टा कर लेना POH। वो अरेंज नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लेना कि POH का रिवर्स ट्रेंड होगा। शुरू में लिख ही दिया हूँ, कल भी ऐसा करवाया ही था। बोलो। Yes sir. Yes sir. चलो अब अगला करो, अगला करो, अगला करो। कैसे होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। क्या आएगा बताओ यहाँ पे? -4 सर -4 -3 -2 माइनस। जिसका अलग है उसी का निकालोगे तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक एसिडिक कौन होगा? पहले मुझे बताओ। सर CH4 HF सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताया था ना कि साइन के साथ लेते हैं। सबसे ज्यादा किसको बोलेंगे बताओ? कुमार कौशिक। -4 को कि -1 को? -1 को. -1 तो क्लियरली ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा इसी का है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? CH4 NH3 NH3 H2O. अच्छा अगर तुम्हें पूछ दिया कि इसका pH क्या होगा? लेस देन 7 की ग्रेटर देन 7 तो क्या बताओगे बताओ? लेस देन 7। क्यों? क्योंकि Acidic वाटर है। का कितना होता है pH? 7 7। अगर वाटर से हम कमजोर बेस है मतलब कैसे एसिड है बताइए? वाटर से कमजोर बेस मतलब कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। yes sir acid और वाटर से अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब क्या है बताइए? more than 7 yes sir बोलिए। yes sir मोर देन 7। तो ये कैसे सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन की बेसिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस। और ये कैसा है? एसिडिक। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर देखो। समझ। वाटर है न्यूट्रल, वाटर से ज्यादा बेसिक मतलब बेसिक, वाटर से कम बेसिक मतलब एसिडिक। एसिडिक मतलब pH लेस देन 7। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में दे सकता है, अरेंज इन pH, या कहेगा किसका pH वाटर से ज्यादा होगा, तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हो। समझे कि नहीं समझे? Yes sir. मिटा दें? Yes sir. चलो बच्चों अब इधर बताओ। CH4 C2H4 -4 -2 और C2H4 फिर C2H2. यस सर वही सीक्वेंस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले बच्चों। Yes sir. -4 -4 -2 -2 और -1। तो सबसे ज्यादा कौन होगा बेसिक? CH4 होगा क्या? Yes. CH4 होगा। C2H2 बेसिक है, एसिडिक उल्टा कर लोगे। समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है किसी को? बोलो। आ रहा है. और ये हर जगह काम करता है, सब हर कंपाउंड के लिए काम करता है। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब सब कंपाउंड के लिए रूल जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे? ऑक्साइड, फॉक्साइड सब के लिए। तो तुम बहुत बड़ा चीज सीख लिए। एक आध दो सवाल तो हमेशा मिलेगा, हर एग्जाम में मिलता है। कितना आएगा बोलो? +5 +3 +2 क्या आंसर होगा बताओ? -1 ले रहे हैं. CL5 PCl3 फिर SCl2
ये ना उल्टे ऑर्डर में बोले थे। यस सर उल्टा ऑर्डर में होगा स्टार्ट होगा जो भी है मतलब ऐसे मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान देना। कोई डाउट नहीं ना किसी को, बोलो। नो सर नो सर चलो यार अब इधर मैं लिख लेता हूँ, इधर बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार। सर +4 बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बताओ तो। अरे सबसे ज्यादा H2O। नंबर की H2O। K2O सर। K2 है सॉरी हाँ सर यस K2। K2 हो ना फिर Yes sir K2। होगा, यस सर बोलो वहाँ बोलो। यस समझ गया कि डाउट है, बोलो। क्लियर है। समझ गए अब एक एक्सेप्शन है जो बहुत पूछता है एग्जाम में, समझ गए। इसको मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे करा देता हूँ। इसके ऊपर मतलब कैसा सवाल है, बहुत ही ज्यादा वो सवाल है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसको भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, समझ गए। बता देना, बोलो हाँ सर बताइए यस सर बोलो। तो ये बहुत यूजफुल सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना यार। ये बार बार पूछता है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अरेंज इन, अलग से करा दे रहा हूँ, अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। और बहुत यूजफुल सवाल है। देखो क्वेश्चन यही है, तुमको मैं दे रहा हूँ, सब लोग समझना अच्छे से। क्या लिखा हूँ मैं? H3PO4 तो यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा बताओ तो। +1 +3 +5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो +5। यस Yes sir। बोलो इससे जरूरत नहीं है। बोलो यार। तो यहाँ रूल से आएगा होना सर। तो चाहिए था इसको सबसे ज्यादा एसिडिक, लेकिन एक्सेप्शनल है भाई, इसमें याद रखना। सबसे ज्यादा कौन होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना। बहुत पूछता है एग्जाम, इसीलिए बात बात हर जगह नहीं, यही है बस, समझ गए। बोलो सबसे ज्यादा किसका सर होना चाहिए था। बोलो। सर इसका रीजन ये हो सकता है H नहीं आयन ये रीजन, सर सब। बेसिसिटी वाला क्या रीजन है क्या? H3PO4 का सर सबसे ज्यादा बेस होना अरे चाहिए सुनो यार, तो वो H3PO4 सबसे रीजन ज्यादा अभी होना चाहिए होना चाहिए था, ये रीजन यहाँ से नहीं हो पाएगा यार। ये क्या है, ये K1 K2 से अलग रीजन है, वहां से हो पाएगा, यहाँ से नहीं होगा। अभी याद रखो ना इसको, समझ रहे हो। देखो यार, पहले तो तुमको पता होना चाहिए, रीजन तो बाद में आएगा ना। ये रीजन अभी एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी तुम लोग इसको याद रखो, ठीक है। पक्का। यस सर। यस सर। ओके समय के साथ धीरे धीरे हम लोग इसको सीख लेंगे, पक्का। क्योंकि यस सर पीएच में हाईएस्ट H3PO4 ही होगा। और क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ना पीएच होता है। कहाँ थी तू इतने देर से? यस बोलो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा पीएच होता है, पक्का। बोलो। यस सर यस समझ गया। तो ये सब मैंने करा दिया है, इसमें अब घबराने की जरूरत नहीं। ये तो तुम लोग कर ही ले जाओगे। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। यस सर। मिटा दें? यस यस सर मिटा दीजिए। तो आप आराम से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आपको मैं हाइड्रा एसिडॉक्सी एसिड भी यही बता दूं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, समझ गए। बोलो भाई। यस सर तो चलो हम बताएं। यस सर बता यस दीजिए। सर बताइए तो देखो, ये दो टाइप का एसिड होता है, दो टाइप का एसिड है ना, टू टाइप ऑफ एसिड, टू टाइप ऑफ एसिड। पहला हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी या ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्सी कई जगह इसको ऑक्सो भी लिखता है। सर एक क्वेश्चन था।
रुक जाओ। इसमें क्या क्या होता है बताओ। हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, और साथ में क्या होगा, नॉन मेटल। जैसे H2SO4 की बात करो, सर HCl में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, तो ये किस तरह का एसिड हुआ? ऑक्सी ऑक्सी सर वो क्या HNO3 की बात करो, XYCOXO करोगे नौटंकी। HNO3 में क्या है बताओ? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। और एक मिनट, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नॉन मेटल है। यस बोलो। यस ऑक्सी एसिड में क्या क्या होना चाहिए बताओ, फिर से बताओ क्या क्या होना चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो लिख लीजिए, दिस कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल। दिस कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल। समझ गए? अब सर H2SO4, ऑक्सी को ही ऑक्सो भी बोलते हैं। हाँ, ऑक्सी को ऑक्सो भी बोलते हैं। ऑक्सी ब्रैकेट में ऑक्सो मैंने लिखा है, कई जगह ऑक्सो एसिड बोलता है, कई जगह ऑक्सी एसिड बोलता है। सर वो ब्रैकेट है, मेरे को सी लग रहा था। हाँ हाँ, तुमको तो सी लगवे करेगा, सुनते ही नहीं हो तुम तब। सर क्वेश्चन था एक। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। सर जो आप ये पहला वाला मतलब इससे पहला वाला क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें आप P2O5 SO3 NO2 और CO2 वाला लिखवाए थे बेसिक स्ट्रेंथ। सर उसमें CO2 और NO2 दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव था, और फिर भी आप लिखवाए CO2 ग्रेटर देन NO2। सर यहाँ नहीं, पे NO2 ग्रेटर देन CO, तो ज्यादा एसिडिक, NO2 ज्यादा एसिडिक तो होता ही है। सर तो आप लिखे थे वो, हाँ? सर CO2 ग्रेटर देन NO2 लिखे थे। CO2 ग्रेटर देन उल्टा नहीं है, सुनो मैं फिर से बताता हूँ। NO2 ज्यादा एसिडिक होता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन एक्सेप्शनली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है हाईली एसिडिक। नाइट्रोजन मेटल की नॉन मेटल बताओ, यही इसलिए बता रहा हूँ तुमको ऑक्सी एसिड के कमांड में। नॉन मेटल नाइट्रोजन मेटल की नॉन मेटल बोलो। नॉन मेटल नॉन मेटल तो एसिडिक हो जाएगा। जो कार्बन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कई एक जगह उसको क्या होता है, 4 वाले में कुछ लोग मेटल वाइट भी होते हैं। बोलो, पढ़े भी नहीं पढ़े? बोलो। यस सर, यस सर पढ़े हैं। एक से 3 वाला क्या होता है बताओ, मेटल। ठीक है? मेटल 4 वाला, 4 वाला इन जनरल, 4 वाला इन जनरल मेटल वाइट। बट कार्बन नॉन मेटल नहीं आता वैसे, बट इन जनरल मेटल वाइट होता है। 5 वाला गारंटी से क्या होता है बोलो, नॉन मेटल। तो अगर कहीं नॉन मेटल दिख रहा है और मेटल वाइट दिख रहा है, अब मान लो ये तुमको कोई दे दिया P2O5 और Al2O3 दे दिया, तो वहां सोचोगे नहीं ना P2O3 क्या है बताओ, तो मेटल की नॉन मेटल? बोलो बोलो। सर नॉन मेटल। अब पता चला तुम इसमें कंफ्यूज कर गए। मान लो तुमको दे दिया P2O3 और Al2O3, अब तो यहाँ सीधी बताओ, यहाँ +3 है, मेटल यहाँ होगा +3 है, लेकिन बताओ ये मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। और नॉन मेटल है तो पक्का क्या होगा, नॉन मेटल कौन से नेचर का? एसिडिक। एसिडिक नेचर। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो सर। बोलो। तो यस सर। सर तो यहाँ पे CO2 ग्रेटर देन NO2 ही होगा। तो बेसिक का होता है यार मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। मैं पिछले क्वेश्चन में क्या है देख लेना, नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। समझे कि नहीं समझे? बस यार, आप याद रखो। बेसिक का बता रहे थे ना सर। आप बेसिक का में तो पहले CO2 रखे हैं, तो वही से पीछे से देखेंगे तो एसिडिक में NO2 पहले ही आएगा। सही है, मतलब सही लिखवाए है ना वो? हाँ सर, हाँ सर सही था। अब जैसे यहाँ +3 है, तो यहाँ उस हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे। नेचर सेम है कि नेचर ही अलग हो गया? बोलो बोलो। नेचर अलग अलग हो ना। ये कैसा अलग कंपाउंड नेचर है? होगा। ये कैसा कंपाउंड है बताओ? आयोनिक। ये कैसा है? वैलेंट। कोवैलेंट। बोलो, ये कोवैलेंट है आने। तो थोड़ा सा आंख बंद करके, हर रूल लगाने से पहले थोड़ा सा आंख क्या रखना, खुला रखना। समझ रहे हो कि नहीं समझे? इसीलिए हर रूल मैं बताता हूँ, जनरल जरूर लिखता हूँ ना, कि कहीं कहीं कुछ चीजें जब चेंज होती है तो सिचुएशन गड़बड़ाने लगता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो।
तो इसलिए देखो आप कहीं अभी तो ये मत सोचो कि एक्सेप्शन है, जब समय के साथ पढ़ोगे तो सब आ जाएगा, लेकिन अगर हर फैक्टर को मैं यही बताने लगूंगा तो लेंदी ना हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, है ना? यस सर। यस यस सर। तो जनरल रूल से ही तुम्हारा 100% काम चल जाएगा। उतना वहां नहीं आता है, मेटल और मेटल को सेपरेट नहीं करता, और दूर नहीं तुमको समझ में आ जाता, काम चल जाता है जितना सवाल आया हुआ है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर पे ही होता है। चलो खैर, ऑक्सी एसिड में क्या क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल। नॉन मेटल। ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं बताओ? H3PO4 मतलब है सर। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है और नॉन नॉन मेटल मेटल है, नॉन मेटल। है कि नहीं है? बोलो यस सर। बोलो। यस सर। तो ये सब ऑक्सी एसिड है ना। अब दूसरा जो आता है हमारा है, मिटा दो इसको ना। यस सर, मिटा यस दीजिए। सर। यस अब दूसरा जो हमारा एसिड आता है वो हाइड्रा एसिड होता है। अब दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ये नहीं कि दोनों को कंपेयर नहीं कर लेना, समझ गए? तो दूसरा हमारा होता है हाइड्रा एसिड, समझ गए? हाइड्रा समझ गए? बोलो। इसमें हाइड्रा, इसमें हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, सिर्फ दो ही लोग होते हैं। कौन कौन होता है बताओ? हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। HCl जैसे HCl, HBr, HCN, H2S, HCN, समझ गए नहीं समझ गए? बोलो। यस सर। H2O भी इसी के अंडर में लिया जाता है, क्योंकि क्या यहाँ कोई और नॉन मेटल नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, कोई और नॉन मेटल नहीं होता, इसलिए इसको भी किस में ले लेते हैं? हाइड्रा में ही ले लेते हैं। बोलो। H2O वीक एसिड होगा ओके ना? सर। अब देखो H2O है तो न्यूट्रल, बट अगर एसिड बेस में कंसीडर किया जाएगा कि हाइड्रा में होगा कि ऑक्सी में होगा, तो किसमें लेते हैं इसको? ऑक्सी में लेते हैं। सर हाइड्रा। हाइड्रा। हाइड्रा में ना? अरे उल्टा बोल दिया यार, समझ रहा हूँ, हाइड्रा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो समझ गया कि नहीं समझ गया क्या होता है? देखो Yes, sir. कभी भी यस सर। हाइड्रा ऑक्सी को आपस में मत कंपेयर कर लेना। जैसे तुमसे किसी ने पूछ दिया कि HBr और HNO3 का बताइए एसिडिक एसिड, समझे कि नहीं समझे? अब तुम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कितना कर दिए? +5 और यहाँ -1, तो किसको ज्यादा कहोगे? बोलो। सर HNO3। HNO3 बट गलत, कौन यस ज्यादा होता है? HBr। हम किसको किसको कंपेयर कर सकते हैं? अलग अलग की सेम सेम? अलग अलग। बोलो जी। अलग अलग सर। सेम सेम को मतलब हाइड्रा को किससे कंपेयर कर सकते हैं? हाइड्रा से। सर हाइड्रा को हाइड्रा से। हाइड्रा को हाइड्रा से और ऑक्सी को ऑक्सी से। ऑक्सी को ऑक्सी से। मतलब ये रूल यहाँ नहीं काम करेगा। इन दोनों पे ये रूल काम करेगा कि नहीं करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर लॉ बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हो गया बताओ? इन दोनों सर HBr सर। मैंने सर HBr। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है कम? यहाँ ज्यादा हो गया। अब मान लो HNO3 ले लिए, H2SO4 लिए, यहाँ काम करेगा कि नहीं काम करेगा? बोलो। काम करेगा सर काम करेगा। लेकिन इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो काम नहीं करेगा। समझेगा? तो जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं तो हाइड्रा एसिड का अलग होता है, ऑक्सी एसिड का अलग होता है, समझे? यानी हाइड्रा एसिड की प्रॉपर्टी एक जैसी, कंपेयर करना पड़ा तो? हाँ क्या? ऑक्सी और हाइड्रा को कंपेयर करना पड़ा नहीं तो? नहीं कर सकते ना, कभी नहीं सकते। नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर HCN का क्या नाम है? अब अगर तुमको कोई कहेगा कि तुमसे लड़ाई होगी, अंडरटेकर लड़ाई होगी, तो कौन जीतेगा बताओ? अंडरटेकर। अंडरटेकर और सान में लड़ाई होगी, तब कौन जीतेगा? तो दिक्कत हो जाएगा ना बताना। साढ़। ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी गारंटी थोड़े। अब कोई बहुत जंगली साढ़ की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल साढ़ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल में मतलब मैं कह रहा हूँ आपको एक बार सोचना पड़ेगा, समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर अलग अलग चीजें होंगी तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन सेम सेम रहेगा तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। बता दें, समझ गए? और अगर अलग चीजें तो फिर एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब वहाँ पे थ्री से काम नहीं चलेगा। बोलो। सर ऐसा कह सकते इधर एसिड का स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगा ऑक्सी एसिड? नहीं, ये भी कहना सही नहीं है। मतलब जैसे H2SO4 इससे ज्यादा हो जाता है,
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द वर्ल्ड है वो तो ऑक्सी ही है, HClO4 सर सबसे स्ट्रॉन्ग। H2SO4 है ना? नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कल ही बताया तो था, और बताया था बोलो। HClO4 बोले थे। HClO4 परक्लोरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं, जिससे ज्यादा होता है। कुछ बोलते हैं सभी। अरे कहाँ बोलते हैं, तुम बोलते हो, हम कहाँ बोले हैं आज तक? तुम अपने मन से बोलते हो, अपने मन से एज्यूम कर लिया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? चार्ट में किंग ऑफ तुम एसिड H2SO4 का कर दीजिए। किंग बोलने से क्या हो गया, गजब हालचाल है ना। किंग ऑफ एसिड बोल दिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा थोड़े होता है, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? बताइए किंग कौन था महाराष्ट्र, जो मतलब लड़ाई हुई थी महाभारत का, तो किंग कौन था? पांडव का किंग कौन था बताओ तो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किंग थे। अब सबसे मजबूत युधिष्ठिर थे कि अर्जुन था? बोलो। सर अर्जुन और भीम दोनों। अब देखा, अब अपना लॉजिक मत लगाओ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये कहीं नहीं लिखा कि किंग का मतलब सबसे मजबूत है ना, इस सब वाली बात है। ये वाइडली यूज होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इसका हम यूज करते हैं। इतना खतरनाक है कि बनवे नहीं करेगा। इसको रखोगे किसमें, बुखार भाग जाएगा रखने में, जिसको रखोगे उसी को खा जाएगा। ग्लास रखते हैं उसको। ग्लास फ्लास किसी में नहीं रख सकते भाई, बहुत खतरनाक है। शीशा कहने से थोड़ा होगा, शीशे में रख देंगे, शीशा में भी नहीं रखाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको रखना पड़ेगा, कंटेनर है वो तो है, सबका होता है, बट मैं कह रहा हूँ अगर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड है उसको रखना आसान की मुश्किल, बनाना आसान की मुश्किल। तो इसलिए उसको वाइडली यूज नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में कम पता होता है लोगों को, समझ रहे हैं, बट है सबसे स्ट्रॉन्ग। चलिए बना आप लोग, वही दिक्कत रहेगा। हाँ खैर, आप लोग हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड समझ गया कि नहीं समझ गया, पहले मुझे बताइए। समझ गए। Yes, sir. बस ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हाइड्रा ऑक्सी को कंपेयर नहीं करना है, हाइड्रा को आपस में करेंगे, ऑक्सी को आपस में करेंगे। और मैंने जितना सवाल कराया मैंने उसमें भी अलग अलग ही बताया। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोगों ने पढ़ लिया, टाइप ऑफ एसिड पढ़ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है वीक एसिड। क्या पढ़ना है बताओ? वीक एसिड। इसको थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा बच्चा, वीक एसिड, ठीक है? तो वीक एसिड क्या होता है? अपना पूरा का पूरा H+ देता है कि नहीं देता है, बोलो। नहीं दे देता है, पूरा का पूरा पूरा नहीं दे पाएगा। इट डज नॉट, अभी तो कमजोर है। इट डज नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली, डिसोसिएटेड कंप्लीटली, डज नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब क्या हुआ? पूरा 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 सर पूरा आयोनाइज नहीं होता। हाँ पूरा H+ नहीं देगा, पूरा H+ नहीं देगा, समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। पूरा इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली का मतलब है पूरी तरह से नहीं टूटा है, मतलब पूरा H+ नहीं देगा। समझ गया कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए। बोलो। समझ गए बोलो। सर। इसको ध्यान रखना है कि वीक एसिड का क्या हाल चाल होता है, समझ गया? जैसे कोई भी वीक एसिड आप, जैसे ये है CH3COOH, समझ गए? और अगर ये टूट रहा है और टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3COO- और H+ बनाएगा ना? यस सर। बोलिए। और अगर ये 1 मोलर है तो आपको जो H+ मिलेगा वो 1 मोलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। ये H+ क्या रहेगा? लेस देन, क्या रहेगा? अभी वीक एसिड भी बढ़ा चुके हैं। लेस देन 1 मोलर रहेगा। क्या कर रहे हो बोलो? नहीं सर। क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो, मैं सुन नहीं पाया, क्या कर रहे सर हो? कह रहा बोलो। था कि आप ये पढ़ा चुके हैं। हाँ पढ़ाए हैं जी। नहीं सर। लेस देन 1 ब्रीफ दिए। लेस देन 1 मोलर रहेगा, समझे कि नहीं समझे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ जुड़ा रहेगा, बस वही निकलेगा। अब वही निकलता ही है सब। मैं बताया ऑक्सी, ये बताइए तो बता चुका हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, आई थिंक वही निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा, यस सब नहीं निकलता है, समझ रहे हो? पक्का? बोलो। यस सर। यस सर। तो अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा। समझना का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आज, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तुम लोग को यहाँ 1-2 टर्म है जो समझना पड़ेगा, है ना?
तो मैं वही बताने जा रहा हूँ वीक एसिड का हम डिसोसिएशन कैसे करते हैं। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। CH3SO ले लिए एक्वस, अब पानी लेंगे तो एक्चुअली में डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं उस लोग की ऐसे होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस में बताए होंगे आप लोग, बोलिए। यस सर, वही यही एग्जांपल बोलिए भाई, बोलिए, है ना? यस यस सर। सर सब ऐसे एक्वेस होता है। हाँ एक्वस है, बस वाटर को लिक्विड लिखेंगे, बाकी सब एक्वस। एक्वस का मतलब पानी में, है ना? ऐसे है, एग्जैक्ट इक्वेशन ये होता है बट हम ऐसे यूज नहीं करते हैं क्योंकि वाटर होता है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, एग्जैक्ट ही इक्वेशन होता है। जैसे पूछेगा कि एसिडिक एसिड को जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो कितने स्पीसीज मिलेंगे, तो कई स्पीसीज का नाम लोगे बताओ? कौन कौन? ये और ये। कौन? एसिडिक एसिड पूरा का पूरा टूट जाएगा कि कुछ बचा रहेगा? बोलो बोलो बोलो। पूरा कैसे टूटेगा जी? मैं बार बार करूंगा पूरा सर बच्चा रहेगा सर, थोड़ा सा बचेगा। हम टूट जाएगा बोले बस। सर पूरा नहीं टूटेगा। अगर पूरा टूट गया तो मतलब वीक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड? बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जैसे मैं आपको बताया था कि HCl एक्वस अगर हम 1 मोलर लेंगे तो आप आंख बंद करके H+ कितना कर सकते हैं? 1 मोलर। 1 मोलर। मैंने यूज भी किया, अभी तक यही नहीं यूज किया है। जितना रहता था उतना यस सर। H2SO4 में जितना रहता H2SO4 में जितना रहता था उसका डबल लेते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं लेंगे, समझ रहे? बोलिए, ठीक है? वीक में पूरा नहीं लेंगे तो मान लेते हैं कि शुरू में 1 है, ये मैं मान लेता हूँ शुरू में 1 है, 1 मोलर। तो उसमें से हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है? गया, टूट गया। अल्फा क्या है? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। मान रहे हैं? अच्छा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अल्फा क्या हो गया? खत्म हो गया। बोलो, खत्म हो गया को ही क्या बोलते हैं बताओ? डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन। यस सर, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, याद है तुम लोग को? बताया था कि अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। यस सर, बताया। बोले तो मान लो कि शुरू में 1 हो, अल्फा क्या बता रहा है? अल्फा क्या बता रहा है? कितना खत्म हो गया? अल्फा क्या बता रहा है? जो खत्म हुआ। तो कितना बचा बताओ? अगर अल्फा खत्म हुआ तो बचा कितना है बताओ? बचा 1 मतलब गजब गजब बता रहा है। 10 रुपया था, 4 रुपया खत्म हो गया तो बचा कितना? तो 4 - 10 की 1 - अल्फा। 1 माइनस अल्फा। और बनेगा कितना? जितना खत्म हुआ उतना ही ना बनेगा। यस सर, तो इसमें बोलो, सर अल्फा बनेगा। यही ना बना? बोलो। यस सर, दोनों मिला देंगे तो अल्फा बन जाएगा। अब पानी का रोल कुछ नहीं है, पानी को बस ऐसे ही खाली लिखा हुआ है। पानी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। पानी तो जस का तस है, पानी को क्या होगा? कुछ नहीं। यस समझ रहे हैं? पानी का कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। समझ रहे हैं? बोलिए भाई। यस सर। तो पानी के चक्कर मत पड़िएगा। तो ये क्या है बताइए? ये बचा, और ये जो अल्फा अल्फा बनाए होंगे क्या है? बोलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बना है? यस सर। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1 में अल्फा खत्म हो रहा है तो 2 में कितना खत्म होगा? 2 अल्फा होगा जी। 2 अल्फा। यस, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। उसी तरह अगर हम मान लो 1 की जगह C लेकर चलते हैं तो सब में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? सब में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? C से। C से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कै मोलर के लिए? अगर इस 1 में C से गुणा कर देंगे तो कै मोलर के लिए हो जाएगा बताओ? C के लिए। समझ में आ रहा है? व्हाट इज C? C क्या है बताओ? सर क्या है? बोलो। मोलर। नाम बोले मोलर। हाँ, C लिख लीजिए। C लिख लीजिए। C है मोलारिटी। C क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी। समझ में आ रहा है कि दोबारा बताएं? बोलिए भाई। सर एक बार बता दीजिए। फिर से बता रहा हूँ। जैसे 1 के लिए अल्फा है तो 1 के लिए हमने पहले तो 1 लिया, 1 में से अल्फा खत्म किया तो कितना बचेगा? 1 में से अल्फा बचेगा। 1 1 बनेगा नहीं बनेगा? यस बोलो। सर। यस सर। बोलो। तो
तो अगर कभी 1 में से अल्फा खत्म हुआ तो 2 में से कितना खत्म करोगे? 2 अल्फा। Yes, वो तो उसी हिसाब से खत्म होगा ना। yes, बोलो। यस सर। कि अल्फा बेसिकली परसेंटेज होता है, जैसे 10 का मतलब 1 का 10% कितना होगा? 0.1 होगा। यस बोलो। Yes, sir. और 2 का 10% 0.2. 0.2 0.2 ना होगा जी। Yes, sir. यस 3 का 3 का 0.3. 0.3 तो उसी हिसाब से होता है ये, तो ध्यान दो। तो 1 के लिए अल्फा, तो 2 के लिए 2 अल्फा, 2 3 के अल्फा, लिए 3 अल्फा, सी के लिए तो उसी को क्यों- सी के लिए 3 अल्फा 3 अल्फा, सी मोल सी से गुना कर दिए। तो जैसे 1 के लिए 1 है तो नहीं, जैसे 1 के लिए इतना तो x के लिए कितना, तो 1 into x। समझ गया? तो 1 के लिए इतना तो सी के लिए, तो सी से सब में गुना कर दिए। समझे नहीं Yes, समझे? sir. yes, समझ गए. जैसे मैंने 1 के लिए लिख के और फिर सी के लिए कर दिया, तो तुम लोग भी ऐसे ही करना। पहले 1 के लिए लिखना फिर सी के लिखना, तो गलती नहीं होगा। डायरेक्ट सी के लिखो तो गलत हो जाएगा एग्जाम। समझे कि नहीं समझे? पहले किसके लिए निकालो, कितने के लिए, 1 के लिए। के लिए और फिर उसमें गुना कर दो। तो कोई दिक्कत की नो दिक्कत? बोलो। no sir, नो दिक्कत क्योंकि ऐसे भी इस रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कै वो है, कै CH3COOH है? 1 है Sir, और 1 है ना? यस सर और 1 है और टूट रहा है, इस तरह से टूट रहा है। इसलिए शुरू में 1 मानो और फिर सी से गुना कर दो तो गलती नहीं होगा। नहीं तो अपने मन से कुछ शुरू मानो तो गलत हो जाएगा। समझ गए? बोलो। बोलो। यस सर तो मुझे बताओ, मिला जुला के तुमको क्या समझ में आएगा? तुमसे कोई H प्लस पूछेगा तो H प्लस वैल्यू कितना लिखोगे? क्योंकि H3O प्लस ही H प्लस होता है। H3O प्लस को ही क्या बोलते हैं? H प्लस। समझ गए? अगर H प्लस पानी में घुल जाए तो यहाँ H प्लस अगर तुमसे कोई पूछ दिया, H प्लस इज सेम एज, बोलो, H3O प्लस। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, यही H Yes, प्लस sir. है। Yes, sir. H3O प्लस क्या दिखा रहा है कि H प्लस किसमें घुला हुआ है? बोलो, पानी में। किसमें घुला हुआ है? पानी में, वाटर में। वाटर। बस वही है। तो H प्लस का H3O प्लस की वैल्यू कितनी निकल रही है बताओ? तो C अल्फा निकल रही है क्या? देखो तो, देखो यार, Yes, sir. निकल रही है कि नहीं निकल रही? बोलो, yes sir, निकल रही है. बोलो। इसको लिख लो पहले यहाँ तक, पहले लिख लो सब लोग यहाँ तक। सर 1 मिनट रुक जाइए। Yes, sir. हो गया. यस सर सी अल्फा कैसे लिखेंगे? अच्छा हाँ तो सर, दिख ही रहा है कि लिखेगा। हाँ सर। 1 के लिए अल्फा तो C के लिए C अल्फा नहीं होगा, H प्लस। हमको कॉलेज प्लस से मतलब इसलिए मैं लिख रहा हूँ। PS3C माइनस कितना होगा बताओ? PS3C माइनस सी अल्फा। sir वो भी C अल्फा ही होगा। और CH3COOH कितना होगा? C into 1 माइनस अल्फा। समझ गया? बट हमें मेन पीएच निकालना है ना, तो पीएच का मतलब हमको H प्लस से मतलब है, तो उसको हम C अल्फा लिखे। बाकी सब क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गया? बोलो। Yes, बोलो। Yes, बोलो yes, sir. अब एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। मिटाते हैं? बोलो इसको, मिटाते हैं? बोलो। Yes, sir. यस हाँ, अब इसी में तुम लोग एक चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, अभी याद करके ही चलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? अभी याद याद ही करना रखना पड़ेगा अभी। इसको बस याद कर लेना, ज्यादा समझना मत, बस क्या कर लेना इसको। याद करना। याद कर. जो देखो, एक के मैंने बताया था, याद होगा तुम लोगों को, तो के यस सर। के को जानते हो क्या बोलते हैं? सर K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड होता है। Yes, sir. अच्छा हाँ सर, अल्फा के साथ बताया था इसको भी। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, अभी याद रखो इसको चुपचाप। और के का डिफिनेशन ही होता है, के को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मत पूछना कहां से आया। ये के को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। समझ रहे हैं? यानी इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तो पूछेगा ये क्या है, तो सीधे कहोगे के का क्या है, ये डिफिनेशन है। समझ गया? सर रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट।
वाटर को लेने का जरूरत नहीं है यार, मैं फिर से कर रहा हूँ, वाटर का कोई मतलब नहीं, खाली ऐसे ही दिया। तो के बेसिकली क्या होता है बताइए, प्रोडक्ट बाय याद रखना इसको। इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के समझ गए? ये किसका किसका रेशियो होता है बताओ? प्रोडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब टूटा हुआ बचे बचा हुआ। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब टूटा हुआ बचे बटा हुआ का रेशियो इज कॉल्ड है डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ गए नहीं समझ गए? ये क्या है, ये टूटा हुआ, ये क्या है, टूटा हुआ है क्या, ये क्या टूटलका है, टूटलका जो टूट गया, टूटलका है, ये टूट गया। यस सर। बोलो समझ गया? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख लो तो मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, टूटलका है जो टूट गया रे, यस टूटा टूटा। और बचे में क्या है, बचा टूटा भाई बचा ना। इसी को के बोलते हैं, डिसोस नहीं थे नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। टूटा बचा कितना मतलब कितना टूटा कितना बचा, इसी रेशियो को के बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? बोलो यस सर। ये होता सर है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? अरे जरूरत है, ये दिया रहता है के एग्जाम में, समझ रहे हो? इसी से सब बनेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। मैं कर रहा हूँ इसको, देखो बहुत एग्जैक्ट नहीं समझा सकता मैं इसको, काम चलाऊं तरीके से समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट समझाना कॉम्प्लेक्स होगा ना, अभी पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझ जान जाओगे तो काम हो जाएगा, इसकी बहुत जरूरत नहीं, बस यहीं पे जान लेना है। बस मिटाए इसको, बोलो लिख लिए, लिख लिए आप देखो तो लिख लिए, तो उसी में तुम लोग आगे लिखना। मेरे पास जगह नहीं है कि मैं नीचे लिख सकूं, कहीं मैं लिख रहा हूँ। तो चलो मैं एक लाइन लिखूंगा, बस काम खत्म। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहीं पे खत्म करेंगे। के बराबर क्या लिखे थे बताओ तो, CH3COO की वैल्यू कितनी थी, इसकी अल्फा थी। यस सर। यस सर। के ए लिखे हैं, नीचे है वो छोटा सा। हाँ के तो ये है, बोलो वैल्यू यही निकाले थे क्या, देखो तो अभी पीछे बोलो जी। यस सर ये वैल्यू यस सर यही प्लस की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू यही ना थी, तो सी कट गया, क्या बचा? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। आया कि नहीं आया, बोलो यस सर। आ गया बोलो। यस तो ये सर। के का फार्मूला समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। और इन जनरल अल्फा जो है वो लेस देन 1 होता है। अगर अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 0.1। अगर अल्फा किससे कम हो गया, लेस देन 0.1, तो हम लोग करते क्या है, 1 माइनस अल्फा सर इनफाइनाइट हो जाएगा ना? इनफाइनाइट कैसे होगा, सर मतलब अनडिफाइंड हो फाइनाइट जाएगा। कैसे हो, नहीं भाई। कट गया उधर का। अगर अल्फा लेस देन 0.1 हो गया तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको। नेग्लेक्ट मतलब कम है कि 10% से कम है तो उसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब 1 माइनस अल्फा को क्या मान लेते हैं, बोलो 1 मान ले। मान ले। समझे कि नहीं समझे, बोलो यस सर। यस सर। सर इन जनरल अल्फा लेस देन 1 रहेगा ना? लेस देन 1 तो हमेशा ही रहना है, लेस देन 1 तो रहेगा ही रहेगा। समझ गए? अब बताओ जितना टूटता है उतना नहीं ना भाई, जितना है उससे कम ना टूटेगा, उससे ज्यादा टूट जाएगा, बोलो। नहीं सर उससे कम। तब तो कम टूटेगा तब ना, जब पूरा टूट जाएगा तो अल्फा 1 हो जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो खैर मैं और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लो। तो आज के लिए इतना ही है, समझ गया नहीं समझ गया? अगर ऐसा रहेगा तो बताओ अब क्या हो जाएगा, के बराबर है अल्फा बराबर क्या फार्मूला आएगा, फाइनल फार्मूला बताओ इसके बाद। के इंटू फिर अल्फा को नहीं समझ नेग्लेक्ट आया? कर रहे हैं ना, फिर अल्फा को क्या? नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो मतलब जोड़ घटा हमने नेग्लेक्ट करेंगे, गुना भाग में थोड़ा नेग्लेक्ट होता है जब बात करते हैं। यस सर। इसी को नेग्लेक्टेड से अगेन बता। नेग्लेक्ट कर दिए मतलब 1 माइनस अल्फा को क्या कर दिए, 1 कर दिए, बोलो सर। अगर अल्फा को 1 करेंगे तो के बाई सी होगा, अल्फा स्क्वायर बराबर तो अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी हो जाएगा। इसको मैं बीच वाला मिटा देता हूँ, बीच वाला मिटा देता हूँ। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो सर नेग्लेक्टेड से एक बार फिर से बता दीजिए। बताना क्या है, नेग्लेक्ट करो बस, कि नेग्लेक्ट करो तो इसको 1 कर दो,
क्या बताना है? दिया होगा ना एग्जाम में? अरे सब दिया रहेगा, तुम छोड़ो नहीं यार, पहले मुझे बताओ नेग्लेक्टेड का क्या नेग्लेक्ट कब करेंगे बताओ, कब नेग्लेक्ट? सर, जब 0.1 अल्फा 0.1 से क्या रहे, कम रहे, समझ कम गए? रहे। 0.1 से कम मतलब का 10% से कम की ज्यादा, बोलो कम कम 10%। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कहीं कोई सामान तुम खरीदने गए, तुमसे किसी ने बोल दिया 110 रुपया, तो तुम क्या बोलते हो, चलो 100 रुपया दे दो, मतलब 10% को तुम क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, बोलो यस सर। बोलो। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 10% से कम है तो उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना। नेग्लेक्ट करने का मतलब 1 माइनस अल्फा को क्या मान लेना है, 1 समझ गए? देखो नेग्लेक्ट, जैसे मुझे सिंपल सी बात बताओ, मान लो तुम रोड पे कहीं जा रहे हो, है ना, 10 रुपया तुम्हारे पैकेट में 4 आना मिल गया, तो क्या रुपया होगा तुम्हारे पास, बताओ तो? क्या सर, 10 रुपए मिल गया और 10 रुपया तुम्हारे पास है, रोड पे जा रहे हो, एक चवन्नी मिल गई गिरी हुई तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या रुपया होगा? मान लीजिए अंजलि का यह कार खरीदने शोरूम में, तो उसको 10 रुपया गिरा हुआ मिल गया, तो बताइए 10 रुपया गिरा मिल गया तो क्या फायदा होगा कार में, बताइए? 2 कार आ जाएगा, उसमें क्या होगा, क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा। वही नेग्लेक्ट का वही मतलब होता है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट बहुत कम है तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, समझे बात को? नहीं समझे, बोलिए ना। अब नेग्लेक्ट केवल जोड़ घटाव में होता है, गुना में नेग्लेक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं? गुना में अगर कम से गुना करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, बोलो? नहीं पड़ेगा। नहीं सर। नहीं सर, तो नेग्लेक्ट कहाँ होता है बताओ, गुना में कि जोड़ घटाव? सब प्लस तो अब देखो 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा कम है तो मान लीजिए कि तुम गए 1, मतलब 1 का 1 रख दिया, घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब ये 1 रह जाएगा तो बताओ अल्फा बराबर क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? यस सर। देखो कोई भी क्वेश्चन दिया, ए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं उसका, अल्फा क्या निकालते हैं, अल्फा। और अल्फा अगर किससे कम आ गया, 0.1 से कम आ गया, तो क्या 10% कहोगे, से कम। सही निकाले कि नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब सही निकाले गलत निकाले, सही। नेग्लेक्ट नहीं करना है, बोले बतिया तुम, मतलब पहले तुम कुछ क्वेश्चन दे, पहले अल्फा यहाँ से निकालो, अगर निकालने के बाद अगर अल्फा 0.1 से कम आ गया मतलब तुमने इसको सही निकाला, नेग्लेक्ट कर दिए तब ना 0.1 से कम आया, मतलब सही से नेग्लेक्ट करके। अगर ज्यादा आ गया तो फिर ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं काम करेगा? नहीं काम करेगा। नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर से समझो, कोई भी क्वेश्चन में k बाई c दिया तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या निकालते हैं बताओ? अल्फा अल्फा। निकालेंगे। और अगर अल्फा 0.1 से कम आ गया, अगर 0.1 से कम आ गया तो तुमने सही काम किया कि गलत काम किया, नेग्लेक्ट करके निकाले? सही काम किया। और अगर 0.1 से ज्यादा आ गया तो सही किया कि गलत किया? गलत हो जाएगा सर। तो अब तो फिर कैसे सोल्व होगा? तो फिर अल्फा में क्वाड्रेटिक दिख रहा तुमको? यस सर। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बोलो? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, बट अभी तक जितना सवाल आया है, एक बार बस क्वाड्रेटिक एडवांस में आया था सवाल, इसकी में आया, तो हर बार जितना एडवांस में सवाल आया है, हर बार क्या किया है, वो नेग्लेक्ट किया है, समझ गए? एक सवाल अभी तक बस आया है सर, लगभग 99.9% निग्लेक्ट ही करते हैं। वो तो दूरे से तुमको दिख जाएगा नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है, समझ गए? ओके सर, समझ गया? तो चलो देखो, आज का सेवा मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, बट मैं फिर से कर रहा हूँ इसको, आज का वीडियो तुम लोग जरूर देखना, और है ना आज, और इसको मैं अगली क्लास में फिर से रिवाइज करते हुए आगे, ठीक है? सर आज बहुत अच्छे भी आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।